दोस्तों इंडियन हिस्ट्री में बहुत से शूरवीर हुए हैं और इतिहास में उनसे जुड़े कितने ही युद्ध, वीर गाथाएं और घटनाएं दर्ज हैं और उन शूरवीरों के साथ साथ दर्ज है कहानियां उनकी तलवारों की। क्योंकि राजा महाराजाओं के उस दौर में तीर से लेकर भालों तक तरह तरह के बहुत से हथियार होते थे, लेकिन उनमें से सबसे खतरनाक और जानलेवा हथियार होता था तलवार, स्वॉर्ड। और आज हम राजा महाराजाओं के उस दौर की कुछ ऐसी ही खतरनाक तलवारों से जुड़े इंटरेस्टिंग किस्से जानेंगे। नंबर 1, टीपू सुल्तान। दोस्तों मैसूर टाइगर के बारे में तो आप जानते ही होंगे। अरे टीपू सुल्तान, जी हाँ, टीपू सुल्तान के पास भी ऐसी ही एक जानलेवा तलवार थी। इस तलवार का वजन 7.4 किलोग्राम है। इसे बनाने में बूट्स स्टील का इस्तेमाल किया गया था, मतलब इसकी मजबूती फौलाद जैसी थी। यही वजह है कि ये तलवार वार करने पर दुश्मन के पहने हुए कवच को भी चीर फाड़ दिया करती थी। बता दें, श्रीरंगपट्टनम में एक युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान की मौत के बाद मेजर थॉमस हर्ट इस तलवार को लेकर ब्रिटेन चला गया था। इसकी वैल्यू का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि लंदन के ऑक्शन हाउस यानी नीलामी घर में नीलामी के दौरान इस तलवार की कीमत 21 करोड़ लगी थी, जिसे विजय माल्या ने कंडक्ट कराया था। बता दें, माल्या ने इस तलवार को 2004 में 1.5 करोड़ में खरीदा था, लेकिन इस तलवार को फिर उसने बेचा क्यों? तो इसके पीछे की कहानी ये है कि जब माल्या ने इस तलवार को खरीदा तो उसके कुछ वक्त बाद ही विजय माल्या का बुरा वक्त चालू हो गया और इसके बाद कहा जाता है कि इसके बाद फैमिली के लोगों ने इस तलवार को बेचने के लिए माल्या पर दबाव डाला। तब इसके बाद विजय माल्या ने लंदन के एक ऑक्शन हाउस में इसे नीलामी के लिए रख दिया। हालांकि ये तलवार आज कहां और किसके पास है, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। नंबर 2, महाराणा प्रताप। दोस्तों महाराणा प्रताप के पास खंडा नाम की तलवार होती थी, जो कि एक 2-धारी तलवार होती थी, मतलब तलवार के दोनों तरफ धार होती थी, जिसके चुटकियों में दुश्मन का खात्मा हो जाता था। बता दें, आज महाराणा प्रताप की तलवार उदयपुर के महाराणा प्रताप म्यूजियम में रखी हुई है। दोस्तों इसी तलवार की मदद से महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी और दिवेर की लड़ाई में जीत हासिल की थी। बाहुबली में जैसे दुश्मन के लत्ते से परखच्चे से उड़ते नजर आते हैं ना, कुछ इसी तरह इस तलवार से भी दुश्मन के लत्ते से परखच्चे उड़ जाते हैं। नंबर 3, महाराणा रणजीत सिंह की तलवार। दोस्तों महाराजा रणजीत सिंह शेर पंजाब के नाम से भी मशहूर थे। इनकी तलवार 33.5 इंच लंबी थी और तलवार की मुठ पर गुरुमुखी में महाराजा रणजीत सिंह लाहौर लिखा था। बता दें, शेर पंजाब की इस तलवार को भी ब्रिटिशर्स ब्रिटेन ले गए थे। बाद में इसे बॉब ढिल्लो नाम के एक इंडियन एनआरआई ने नीलामी में खरीद लिया था। नंबर 4, दोस्तों चलते हैं अब हमारे अगले ऐतिहासिक शूरवीर छत्रपति शिवाजी की ओर। शूरवीर महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज को भला कौन नहीं जानता होगा। शिवाजी से जुड़ी तलवार का किस्सा यूं है कि शिवाजी के पास जो तलवार थी उसका नाम था सुसान पाता तलवार। इस तलवार को दांड पट्टा के नाम से भी जाना जाता है और यही वो तलवार थी जिससे शिवाजी महाराज ने प्रतापगढ़ के युद्ध के दौरान दुश्मन के हाथों को एक ही वार में शरीर से अलग कर दिया था और जीत का झंडा फहराया था। इसके अलावा दोस्तों उनके पास जगदम्बा नाम की तलवार भी थी, जिसको स्पेन के राजा ने खास तौर पर शिवाजी महाराज के लिए भेजा था। बता दें, तलवार रत्नों से सजी थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस तलवार का वजन सिर्फ 1.2 किलोग्राम का था। बता दें, इस तलवार को स्पेन में भेजने की वजह ये थी कि शिवाजी महाराज ने स्पेन से अपने सिपाहियों के लिए कुछ खास तलवारें मंगवाई थी, जिनके साथ वहाँ के राजा ने शिवाजी महाराज के लिए एक तलवार अलग से बनवाकर भेजी थी। दोस्तों इनके पास एक और तलवार थी, तुलजा तलवार, जो कि उनकी खानदानी तलवार थी। बता दें, जगदम्बा तलवार आज भी इंग्लैंड के एक म्यूजियम में रखी है, लेकिन भवानी और तुलजा कहाँ है ये किसी को नहीं पता। खैर, अब चलते हैं अगले शूरवीर की ओर और उसकी तलवार की कहानी की ओर। नंबर 5, पृथ्वीराज चौहान की तलवार। दोस्तों पृथ्वीराज चौहान की तलवार 38 इंच की थी, जिस पर 4 इंच की सोने की मुठ लगी हुई थी। पृथ्वीराज चौहान की इस तलवार के बारे में कहा जाता है कि ये उनकी खानदानी तलवार है और तकरीबन 900 साल पुरानी तलवार है, जो सिलसिलेवार इनके वंश में एक राजा से दूसरे राजा तक पहुंचती रही। ये तलवार तराइन के युद्ध के वक्त तक भी पृथ्वीराज चौहान के पास ही थी, लेकिन फिर इस तलवार का क्या हुआ, ये कहां चली गई, पता ही नहीं चला। अच्छी बात यह है कि कुछ पहले ही ये तलवार राव माधव सिंह ट्रस्ट के म्यूजियम में देखी गई। जब इस तलवार को चेक किया गया तो पता चला कि ये पृथ्वीराज चौहान की वही खानदानी तलवार है जिसकी मदद से उन्होंने तराइन जैसे युद्ध में मोहम्मद गौरी तक को खदेड़ दिया था। तो दोस्तों इन सभी तलवारों और शूरवीरों के इतिहास से ये बात साफ हो जाती है कि हिंदुस्तानी युद्ध कला में भी बहुत ज्यादा माहिर थे। वैसे इन तलवारों और इनकी कहानी जानकर आपको कैसा लगा, कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।